बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्जा एहतिशामुल्लाह। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हुए आपको बताएं कि कप्तान की विफाक और सूबों से नुमाइंदगी खत्म होते ही तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी गिरफ्तारी हो गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी पर फवाद चौधरी को रात गए जमान पार्क से घर वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी ने जमान पार्क के बाहर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए वार्निंग दी थी। दो असम्बलियां टूटने और कौमी असम्बली से बाहर के बाद तहरीक इंसाफ को तीसरा बड़ा झटका लग गया। खिलाड़ियों की पहली बड़ी गिरफ्तारी हो गई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग के करीब इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने फवाद चौधरी की हिरासत के हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्दीक की। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर थाना कोहसार में दर्ज किया गया। मुकदमे में मौकिफ इख्तियार किया गया कि फवाद चौधरी ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घर तक छोड़ कर आएंगे, उनके मेंबरान और खानदानों को वार्न करते हैं। गिरफ्तारी से पहले फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि पुलिस को दावत देता हूँ, हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करे। इलेक्शन कमीशन का किरदार मुंशी जैसा हो चुका। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे लें। फवाद चौधरी जमान पार्क से घर वापस जा रहे थे कि उन्हें विफाकी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रफ्तारी रिमांड मंजूर करते हुए मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा का मेडिकल करवाने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस की रफ्तारी रिमांड की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस फवाद चौधरी को लेकर अदालत से रवाना हो गए। पंजाब पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया और राहदारी रिमांड की दरखास्त की। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि फवाद चौधरी की हथकड़ी खोली जाए और एक हाथ में लगाई जाए। अदालत में फवाद चौधरी ने इस्तदा की कि मुझे एफआईआर की कॉपी फराहम की जाए। अदालती हुक्म पर फवाद चौधरी को एफआईआर की कॉपी फराहम की गई। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं। जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, एहतराम से बर्ताव किया जाए। जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये टेलीफोन करते मैं खुद आ जाता। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक जो बात की सारा पाकिस्तान वही बात कर रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरी पेशी पर पुलिस ऐसे लगाई गई है कि जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूँ। जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फोन करते मैं खुद ही आ जाता। मैं तो कहता हूँ कि 22 करोड़ आवाम पर मुकदमात बना दे, मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कुछ देर बाद समाअत करेंगे। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, पंजाब पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गुज़श्ता रात फवाद चौधरी को रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। फवाद चौधरी को हिरासत में लेने की वजूहात नहीं बताई गई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील और साबिक वफाकी वजीर हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए। और आपको बताएं कि कप्तान की विफाक और सूबों से नुमाइंदगी खत्म होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी गिरफ्तारी हो गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी पर फवाद चौधरी को रात गए जमान पार्क से घर वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। नबील नकवी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। नबील नकवी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। नबील बताएगा, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस वक्त की अब क्या सूरत हाल है?
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट अदालत ने उनका राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए इस्लामाबाद लेकर जाने की इजाज़त दी और साथ ही ये भी कहा कि पहले इनका मेडिकल करवाया जाएगा। ताहम अब से कुछ देर कबल पुलिस जो है यहाँ उनको कैंट कचहरी से लाहौर के सर्विसेज अस्पताल लेकर गई है, वहाँ पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से सीधा जो है इस्लामाबाद पेश किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि आज ही इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। आज सुबह लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था और लाहौर की कैंट कचहरी में जो है वो उनको पेश किया गया। कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मुदस्सर हयात ने आज फवाद चौधरी के केस पर जो है वो समाअत की है। दौरान समाअत फवाद चौधरी का कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूँ और साबका वफाकी मिनिस्टर भी हूँ और मुझे इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे कोई दहशत गर्द हो। आज पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी को जो हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश किया गया, उसकी वजह से अदालती जो तबका वकला जो है उनकी जानिब से भी जो काफ़ी एहतजाज भी किया गया। और पुलिस से भी आज हमने देखा कि जो जुबान दराजी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला समेत दीगर वकला की जानिब से अदालत के अंदर पुलिस की जानिब से की गई और मुसलसल यही मुतालबा रखा गया कि फौरी तौर पर जो है हथकड़ियाँ खोल दी जाए। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा का जो राहदारी रिमांड मंजूर हुआ और अब से कुछ देर कबल जो है उनको सर्विसेज अस्पताल लेकर रवाना हो गई है पुलिस। अगर यहाँ पे अदालती सूरत हाल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडरशिप यहाँ हमाद अजहर थे, मलिया बुखारी थी, जमशेद चीमा थे और दीगर जो मुकामी लीडरशिप है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद भी यहाँ पहुंची हुई थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी के हवाले से जो नारेबाजी भी उनके हक में कर रही थी और हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर भी। और सुबह जब हमने अपने नाज़रीन को 10 बजे के बुलेटिन में हमने बताया कि ज़मान पाक से बाहर से भी मुसलसल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। और खासतौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी की तकरीर का मामला उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जो थी वो सरापा एहतजाज थी। कल लाहौर में एहतजाज का किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर और आज कप्तान की जानिब से रावलपिंडी में एहतजाज करना था और अब इसको ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के जराए हमें ये बता रहे हैं। और मेरी जब से कुछ देर कबल जो जमशेद इकबाल चीमा से गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो है अंदरीब अब्बासी से इम्तियाज शेख साहब से मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम इस एहतजाज को मजीद जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरी जानिब तीनों रहनुमाओं के समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान और दीगर लीडरशिप से जो मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अगर खान साहब को गिरफ्तार करने का सोचा भी तो हम एक सीसा पिलाई दीवार बन के साबित होंगे। पहले हमारे पास से गुजर कर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान उन तक पहुँचना पड़ेगा। तो आज हम ये देख रहे हैं कि ज़मान पार्क में भी हमने देखा और यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ लाहौर की कैंट अदालत के बाहर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जी नबील, ये बताइएगा फवाद चौधरी के मुकदमे में जो उन पर इल्जाम आयद किया गया है तो इस तरह के केसेस में आमतौर पर क्या होता है? क्या इसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है जिस तरह से फवाद चौधरी को अचानक से गिरफ्तार किया गया, या कोई नोटिस दिया जाता है, बुलाया जाता है, तलब किया जाता है? हाँ जी देखें, अगर बात की जाए गिरफ्तारी की और जो हम देख रहे हैं कि जो FIR आई और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमें ये बता रहे हैं कि जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिए थे, खासतौर पर जो मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था उसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी थी और थाना कौसार में गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दी गई थी। ताहम अभी जो कुछ देर कबल जो मेरी एक तो यहाँ पे कैंट कचहरी में पहुँच के वकला से जो बात हुई है तो जो मिली जुली राय हम लोगों को इस वक्त सामने आ रही है और यही इसी के पेश नज़र जो है ये कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर कर दी गई है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे और उस पर भी कहा गया कि कोई सॉलिड वजह नहीं थी कि फवाद चौधरी को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए। आज सुबह हमने देखा कि जब वकील जो हैं फवाद चौधरी की उन्होंने भी अदालत में यही कहा है कि हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया और इस तरीके से लाया गया कि एक बहुत बड़ा बदमाश जो था वो लाया गया था। हालांकि फवाद चौधरी साहब का उनके मुताबिक जो है वो कोई जुर्म नहीं था, उन्होंने सिर्फ बयानबाजी की थी। आज सुबह जब मेरी इम्तियाज शेख साहब से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि सिर्फ एक मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्या मुंशी इंसान नहीं होते? फवाद इम्तियाज शेख ने मजीद ये कहा कि सिर्फ एक मुंशी का लफ्ज़ पर जो गिरफ्तार करने का मकसद मतलब ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त जो मकबूल। नबील ठीक, आपसे मजीद तफसीलात भी लेते रहेंगे, साथ ही रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ हनीफ कमर ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। हनीफ कमर साहब, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी क़यादत ने भी सर जोड़ लिए हैं। चेयरमैन PTI ने लाहौर में ज़मान पार्क में अहम मुलाकात की है, मशावरत की है, हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। क्या हिकमत अमली, क्या खबरें आ रही हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से निकलने के बाद ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है और इस गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ को ये वाज़ेह तौर पे मैसेज चला गया है
कि अब उनके लिए वो जो सेफ हेवन थे वो खत्म हो गए हैं पंजाब में भी और केपीके में भी। अब इसलिए वो उन मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं जो एक अरसे से तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ जल्द जारी है। उनमें इमरान खान साहब के खिलाफ भी मुकदमात हैं और उनको दूसरे जो साथी रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हैं। तो इस हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरत हो रही है। इस मुशावरत में एक तो यही फैसला एक्सपेक्टेड है कि एहतजाज किया जाएगा और तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी साइड पे जो पंजाब में इस वक्त हुकूमत है वो भी जिस तरह माजी की हुकूमत थी जो इमरान खान को फेवर देती थी, अब उस तरह की फेवर यहाँ से नहीं मिलेगी। इसलिए तहरीक इंसाफ का सड़कों पर निकलना भी उतना आसान नहीं होगा जितना माजी में आसान रहा है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पे भी, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतअद्दिद रहनुमा हैं वो अपने बयानात में भी इसका इज़हार कर रहे हैं। ज़मान पार्क के बाहर भी कारकुन इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे भी एहतजाज है। कुछ और जगहों से भी इतलात है कि वहाँ भी कुछ कारकुन इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने नारेबाजी की है। लेकिन ये अब तक का जो एहतजाज हुआ है ये तो इतना मुअस्सर इसको नहीं कहा जा सकता कि इससे हुकूमत किसी प्रेशर में आ जाएगी या तहरीक इंसाफ को इससे कोई रिलीफ मिल पाएगा। जिस किस्म की अग्रेसिव मूवमेंट तहरीक इंसाफ बाजी में चलाती रही है एहतजाज की, उस तरह की मूवमेंट चलाना भी अब एक मुश्किल टास्क और चैलेंज बन गया तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पहले उसको अपनी हुकूमतों की फेवर हासिल होती थी जो कि अब उसे हासिल नहीं है। अब उसे लामहल्ला तौर पर कानून का सामना करना पड़ेगा। और ये जो मुकदमा है फवाद चौधरी के खिलाफ जो गिरफ्तारी हुई है, इसको अब पीटीआई कह रही है कि ये बड़ी ज्यादती है, ये नाकाम है। लेकिन आप देखें कि माजी में भी अगर किसी भी सियासतदान ने रियासती इदारों के खिलाफ, आईनी इदारों के खिलाफ अगर कोई बात की तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और उन्होंने सामना किया उनका। तो उस वक्त कोई कानून कोई और नहीं था, अब कोई और नहीं है। अब भी फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह आईनी इदारों को धमकी दी है, इलेक्शन कमीशन को धमकी दी है और उन्होंने तौहीन की है, और जिस तरह उन्होंने निगरान हुकूमत के लोगों को कहा है कि वो उनका पीछा करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि वो कानून हाथ में लेंगे। तो ये है। और उसकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल कानूनी तौर पर FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया है, राहदारी रिमांड लिया गया है। अब उनका मेडिकल होगा और उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो सब कुछ कानून के मुताबिक तो हो रहा है, लेकिन सियासत में ये जो रवैया है इसकी बुनियाद से उनको खुद तहरीक इंसाफ ने रखी है। तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी मुखालिफिन को सियासी दुश्मनों के तौर पर ट्रीट किया माजी में। तो अब आप उस तलखी को जितना भी खत्म करना चाहें तो वो तलखी तो बरकरार रहेगी, और उसी तलखी के नतीजे में अब तहरीक इंसाफ क्योंकि उस जगह पे है जब माजी में जहाँ पे PDM हुआ करती थी, तो अब उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है हनीफ कमर, आप हमारे साथ रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा आएंगे और इस पे मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV मोहसिन रजा खान ने। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार अमीर अब्बास साहब, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम हुसैन साहब ने भी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मशकूर है, आपकी कीमती वक्त के हम सब, और आपसे मजीद भी बात करेंगे। मोहसिन साहब आपकी जानिब आऊँगे और आपसे बात करेंगे इस हवाले से। कहिएगा फवाद चौधरी को जिस तरह से अचानक से गिरफ्तार किया गया है, आप क्या समझते हैं? ठीक है उनका मामला, बेशक उनका मुकदमे में जो उनके ऊपर बातचीत है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी दी है, मगर क्या इस तरह से अचानक उनकी गिरफ्तारी आप समझते हैं कि ये ठीक है, ये रवैया ठीक है? नहीं, देखें कानून पे तो जब FIR हो गई तो गिरफ्तार होना तो उस पर लाजमी अमल है, और कोई भी आदमी कानून से बाज़ाब्ता नहीं है। जिसको अब कोई जुर्म करता है तो उसको अदालत के सामने पेश करना चाहिए और अदालत ही उसका फैसला करेगी। और राहदारी रिमांड तो उनका हो गया है लाहौर से, और इस्लामाबाद में उन्हें पेश किया जाएगा और उनका मुकदमा चलेगा। अगर इसमें ठोस हक़ाइक़ हुए तो वो फेस करेंगे, वरना इस्लामाबाद में तो काफ़ी अदालतों में को पहले भी रिलीफ मिल चुका है, और ये लाती रिलीफ पे काफ़ी PTI जो है
चल रही है वो अदालतों के रिलीफ की वजह से चल रही है, और इनके खिलाफ तो दीगर मुकदमात भी हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन में तोनी अदालत का मुकदमा, और ये अपना इन्होंने अदालतों को भी बिल्कुल लगेदा है, ये कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो अदालतों की वजह से है। तो काफ़ी ये गैर मुनासिब बयानात और काफ़ी ऐसे बयान देते रहे हैं जिससे इदारे जो हैं उनमें भी इस्तिराब पाया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खान साहब और उनकी पार्टी ऐसी बयानात से और ऐसी बातों से एतराज़ करें। ठीक, मोहसिन रजा खान साहब, लफ्ज़ मुंशी को लेकर गिरफ्तारी अमल में आई है, लेकिन जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि अलसुब बगैर वारंट गिरफ्तारी इस मुल्क की जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर एक जोरदार तमाचा है। हाँ, तो अगर ये बगैर वारंट की गिरफ्तारी है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन अब ये गिरफ्तारी हो गई है, और इससे पहले जो है पीटीआई के दौर में भी ऐसी सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया जाता था, बल्कि उनको फांसी को कोठरियों में रखा जाता था। तो ये कि इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और जमहूरी अंदाज में सब मामला चलने चाहिए। अगर फाद चौधरी ने कानून और आइन की खिलाफवर्जी की है तो वो कानून और आइन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मोहसिन साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। आमिर साहब, कहिएगा कि कप्तान की विफाक और सूबों से नुमाइंदगी खत्म होते साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। फवाद चौधरी को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इल्जाम आयद किया गया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कितना बड़ा झटका है, और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब मजीद क्या होने जा रहा है? आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप मुझसे सवाल करिए। जी आमिर साहब, आप ही से मैंने अर्ज किया कि कप्तान की विफाक और सूबों से नुमाइंदगी खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी आई है ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजीद क्या होने जा रहा है? देखिए, मजीद अब आप देख लें, आजम शवाती के ऊपर केसेस 2 दफा उन्हें गिरफ्तार किया गया, बल्कि 2 दफा भी नहीं, आप उनको 4 दफा शुमार करें, क्योंकि 2 दफा इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर बलूचिस्तान ले जाया गया, फिर ले जाया गया। शहबाज गिल के ऊपर भी 2 दफा मुकदमात कायम हुए। हमाद अजल से लेके बाकी कई लोगों के ऊपर मुकदमात बने, उनके घरों पर रेड किए गए। अभी ये फवाद चौधरी का, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, बल्कि मॉडर्न डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो अब जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बनना शुरू हुए तो उसके बाद ये दुनिया में तय हो गया था कि रियासत के ऊपर तनकीद, हुकूमत के ऊपर तनकीद बगावत नहीं है। ये बादशाहों के जमाने में हुआ करता था कि आप बादशाह के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। अब किंग इज न्यू। बादशाह आज अपने अवाम के सामने नंगा खड़ा होता है। आज आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, आज आप उससे सवाल कर सकते हैं। तो ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारे जमहूरियत के मामे चाची और जमहूरियत के चैंपियंस बैठे हुए हैं, आप इनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान का हर इदारा जो पाकिस्तान के अवाम के पैसों के ऊपर चलता है, पाकिस्तान के अवाम को, आम शहरी को, मुझे, आपको, मोहसिन साहब हैं, फवाद चौधरी हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, उन्हें पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करने और उन्हें सवाल करने का हक है। बरतानवी अदालतें इसके ऊपर फैसले दे चुकी हैं कि हुकूमतों पर तनकीद करने से बगावत नहीं होती है। हाँ, कुछ खास ऐसा पैराया हो सकता है जिस पैराए में आप अगर तनकीद की नौयत ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं कि क्या ये तनकीद होनी चाहिए या ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो मुल्क के अंदर एक हरासानी का माहौल कायम कर रहे हैं। ये तो हैरासमेंट है। आप यदि आज मैं बात करते हुए घबरा रहा हूं कि मैं आपके सवालों का क्या जवाब। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक ऐसा साजगार माहौल जिसमें शहरी अपनी रियासत के खिलाफ अपने जज्बात को वेंटिलेट करते हुए इत्मीनान महसूस करें, तकवीयत महसूस करें, घबराहट महसूस न करें, हरासियत महसूस न करें। मैं तो डर रहा हूं कि मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं। अभी आधे घंटे के बाद मुझे उठा के ठोक देंगे, या तो ठोकने का काम चल रहा है ना पिछले 9.5 महीने।
और उससे पहले भी खैर ऐसा ही था। लेकिन फर्क एक ये है कि इमरान खान पहली बार इक़्तिदार में आए थे, उनको पता नहीं था कि जुल्म और ज्यादती करने का अंजाम क्या हो। उनके दौर में मोहसिन बेग के साथ क्या हुआ, उनके दौर में उनके सियासी मुखालिफिन के ऊपर बाज जो गलत मुकदमात बने वो अपने नौयत की गलत मुकदमात थे। लेकिन ये तो तजर्बाकार लोग, ये तो बार बार विक्टिमाइजेशन कहकर इक़्तिदार में आए। इन्होंने तो मुशर्रफ की विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त, पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल-हक की विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त, इन्होंने फिर एक दूसरे की विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त। यानी पीपल्स पार्टी नून लीग के इंतकाम को सहती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी के इंतकाम को सहती थी। ठीक है आमिर साहब, आपको आपकी बात को यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं, आपसे दोबारा भी तफसीलात जानेंगे, आपकी जानिब वापस आएंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दरख्वास्त की समाअत की है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, पंजाब पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। अमीर अब्बास साहब कहिएगा, अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए काइंडली। जी सर आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कंटिन्यू कीजिए। जी देखें, ये जो फस्तायत है, ये फस्तायत कहीं भी कामयाब हो सकती। आप अफ्रीका के जमहूरी नुमा डिक्टेटर्स को अगर जैसे आप उनकी तारीख उठा के देखें, आप मैसोलिनी जैसे फस्ताई डिक्टेटर को उठा के देखें, आप फार ईस्ट की मिसालें उठा के देखें, आप एशिया की मिसालें उठा के देखें, ये कभी भी कामयाब नहीं। खुद इस माजी में हमारे यहाँ जो कुछ होता रहा, आपने नवाज शरीफ को खत्म करने की कोशिश की, वो खत्म नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हो सकी। यहां तक कि ज़िया-उल-हक के जमाने में मेरी भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई एक कमजोर केस में, 109 में जो आदत जुर्म का केस बनता था, उस पर ज्यादा से ज्यादा आप भुट्टो साहब को उम्र कैद सुना सकते थे, आप उन्हें मुल्क बदर करते थे, आप उनकी जायदाद कुर्क करते थे, आप उन पर सियासत पर पाबंदी लगा देते, लेकिन आप उन्हें फांसी नहीं चढ़ा सकते थे। उसके बाद एक तारीख है कभी, क्या किसी को आप खत्म कर सके? आप जितना आज इमरान खान को दबा रहे हैं वो उतना उभर कर सामने आ रहा है। इमरान खान के नाक़दीन भी तस्लीम करने को तैयार है कि वो एक बहुत बड़ी सियासी हुकूमत बनकर सामने आया। वो नहीं था सियासी हुकूमत, वो पाकिस्तान के गवर्नेंस के लिहाज से नाकाम तरीन हुक्मरानों में से एक शुमार हो रहा था। वो अपने बोझ तले खुद गिर रहा था। आपके जल्दबाजी, आपकी खुदगर्जी, आपके इक़्तिदार की हवस ने और उसके बाद फिर आपकी बदतरीन कारकर्दगी ने आज इमरान खान को मजबूत दबाना और आपको कमजोर करना। आप समझते कि शायद इस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया ना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को कि आप इंतखाबात की तारीख में जो 90 रोज में करवाने के हम पाबंद। अब अगर इंतखाबात हो जाते हैं और आपको मुंह की खानी पड़ती है तो फिर आप कितने फवाद चौधरी पकड़े, फिर आप कितने इमरान खान पकड़े? राइट ये हल नहीं है। बिल्कुल, अगली गिरफ्तारी, बल्कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात हुई थी तभी ये सारा मामला उठा था और ये तैयारियां हैं अभी। बहरहाल एक खबर अपडेट करते चले अमीर अब्बास साहब, फिर आपसे मजीद भी बात करते हैं। जेलों में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर खिलाड़ी आ गए हैं। पीटीआई कारकुनों ने जीटी रोड को बंद कर दिया है, जीटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पीटीआई कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आपको बताएं पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी अमीर अब्बास साहब, अब इस वक्त देखें ना, ये मोहसिन नकवी साहब को माशाल्लाह लाया गया है, तो ये सब कुछ तो होगा ना कि मोहसिन नकवी साहब का आना। अब अभी वो आए 2 दिन के बाद आपने दलील देखना शुरू कर दी कि अब चूंकि पंजाब के अंदर एक ऐसी हुकूमत को ला के बैठा दिया गया है कि जहां पुलिस, जहां ब्यूरोक्रेसी वो तहरीक इंसाफ का कला कमा करने के लिए इस्तेमाल हो। और अगर फवाद चौधरी के भाई, मैं तो जानता हूँ शायद इनके 2 भाई हैं, एक फैसल चौधरी है जो एडवोकेट है और शायद एक फराज है। आई डोंट नो कि आप किनकी गिरफ्तारी की खबर दे रहे हैं, लेकिन इससे सिचुएशन पॉलिटिकली और ज्यादा एग्रीवेट होगी और ये हुकूमत के लिए फिर डैमेज कंट्रोल करने की भी पॉलिसी मिलेगी, याद रखिएगा। हाँ, अगर एक बहुत बड़े प्लॉट के तहत आप ये सब कर रहे हैं और इस मुल्क के जो करता है, इस मुल्क की हुकूमत के भी जो हुक्मरान होते हैं, अगर वो ये सब कुछ मिलकर इस हुकूमत के साथ एक किसी ग्रैंड प्लॉट के तहत सब कुछ किया जा रहा है, तो वो तो फिर ठीक है, आप कर लेंगे, बट तारीख तो लिखेगी ना कि आपने क्या किया था और आपने क्या नहीं किया। अब कल को इमरान खान अगर इक़्तिदार में आने के बाद वो आपके साथ ये काम शुरू कर देता है, फिर आप क्या करेंगे?
तो ये एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की तरफ आप जा रहे हैं। ये एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की तरफ जा रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, आप हमारे साथ रहेगा। मुझे ज्वाइन किया है नदीम हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन है। मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के। सर, कहिएगा, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सड़कों पर निकलने की और एहतजाज की कॉल दे दी गई है। एहतजाज का सिलसिला भी अब स्टार्ट हो जाएगा। मुल्क में एक तरह से दोबारा इंतशार फैलेगा और ये सियासी सूरत हाल दिन ब दिन अच्छी होने की जगह, यानी समझने की जगह, वापस खराबी की तरफ जा रही है। आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? फवाद चौधरी साहब की एक तारीफ है और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से लेके इमरान खान के दस्तरखान तक उन्होंने हर घाट का पानी जो है वो पिया है और वो अपनी बदजुबानी के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं। अब बात यह है कि उन्होंने कहा क्या है, ये देखने की बात है। कहा उन्होंने ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह रहे हैं और चलिए ये भी एक तनकीद करना उनका हक है, लेकिन जब आप एक सरकारी ओहदे पर फाइज शख्स को ही नहीं, उसके लवाहिकीन को, उसके घर वालों को डायर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां देंगे तो वो क्या करेगा? वो कहाँ पे जाएगा? वो पलट के फवाद चौधरी साहब को तो धमकी नहीं दे सकता। वो यही कर सकता है कि वो कानून का रास्ता इख्तियार करे, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के थ्रू इख्तियार किया गया। एक एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई और उस एफआईआर के तहत फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई। फवाद चौधरी साहब पे कोई 15 किलो हीरोइन तो नहीं डाली गई। उनको उन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ वो कहते आ रहे हैं, क्या तर्ज़े सियासत ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे सियासी जुमा की जुबान जो है वो इस नौइयत की होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आपका हक है आप तनकीद करें, आपका बिल्कुल हक है कि आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी हैं, आपका राइट है, आप तकाजा करें जल्द इंतखाबात का, आप उसके लिए रास्ता भी इख्तियार करें। लेकिन अगर आप अपने ही अहम खाना फैसलों के यरगमाल होते जा रहे हैं तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है। इसमें आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और बात यह है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत और सियासत का दस्तरखान है, इसके ऊपर सारे इकट्ठे हैं। ये एक तमाशा लगा हुआ है। ना अशरफिया को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ रहा है। तकलीफ और अजियत के अंदर अवाम है जो इन शिकारियों के लिए एक शिकार हैं और वो उसकी कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। ये लोग अदा नहीं कर रहे हैं, वो अवाम अदा कर रहे हैं जो भारी बिजली के बिलों तले दबे हुए हैं। जो आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? ये एक नॉन इशू है। आपका मसला इस वक्त ये है कि IMF आपको गर्दन से दबोच लिया है और वो अब आपसे ऐसी शराइत मनवा रहा है कि जिसके नतीजे में आपके अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं 1 वक्त की रोटी खाएंगे। लेकिन आपको ना एहसास है, ना हुकूमत को कोई नदामत और शर्म है, ना ही इमरान खान साहब को कोई एहसास है। वो इक़्तिदार के लिए बिलक रहे हैं और वो जो है वो इक़्तिदार बचाने के लिए कोशा हैं और उसके इस सारे खेल के अंदर पिस जो है रहे हैं वो रवायती और तारीखी एतबार से उसी तरीके से अवाम है जो इन सब को अपने कंधों पर बैठाते हैं और फिर उनको इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जिल्लत और ख्वारी उनके नसीब में लिख दी जाती है। ठीक, नदीम हुसैन साहब साथ ही रहेगा। अमीर अब्बास साहब, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, सियासी कियास और अनॉर्की की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में, किसके मफाद में होगी? बेनिफिशरी कौन होगा? भाई मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में उज़ैर बलोच जैसा गैंगस्टर, उज़ैर बलोच जैसा टेररिस्ट, उज़ैर बलोच जैसा एक्सटॉर्शनिस्ट, उज़ैर बलोच जैसा टारगेट किलर 32 में से 19 मुकदमात में बरी हो रहा हो, उस मुल्क के अंदर फवाद चौधरी का जुर्म इतना बड़ा जुर्म बन गया, इतना बड़ा जुर्म है। कल 19वें मुकदमे में बरी हुआ है उज़ैर बलोच, 19वें में 13 मुकदमात सिर्फ बाकी रहे। उसने फवाद चौधरी मान लिया वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो देश द्रोही है, वो गद्दार है, वो नंगे वतन है, वो नंगे जहां है, मान लिया। और वो उज़ैर बलोच से भी बड़ा नंगे वतन है, वो उज़ैर बलोच से भी बड़ा देशद्रोही है।
वो लियारी गैंग वॉर के गैंगस्टर से भी बड़ा देशद्रोही। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर भाई? हम किसके साथ खेल खेल रहे हैं? अवाम के साथ से। जिस मुल्क में राव अनवार बरी हो जाए, जिसके ऊपर एक नकीबुल्ला महसूद का नहीं, जिसके ऊपर इसके अलावा भी कई केसेस हैं जाली पुलिस मुकाबले के। यार फवाद चौधरी इतना बड़ा देशद्रोही, मुझसे क्या आप सवाल का क्या जवाब दूं? आप हम खेल रहे हैं इस मुल्क के अंदर एक बहुत गंदा खेल शुरू हो चुका है, जिसकी अलामात, जिसकी निशानियां वो नजर आना शुरू हो गई है। इस मुल्क में किसी को खत्म करना है और किसी की हना की भेंट चढ़ाना है सारे मुल्क को। वो पहले भी चढ़ा 9.5 महीने, अब आगे भी चढ़ने जा रहा है। राइट सर। ठीक है अमीर अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपने कीमती तजिए से हमें आगाह किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का राख्तारी रिमांड मंजूर करते हुए मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब इस हवाले से मजीद भी तफसीलात आएंगी और अपडेट भी आपको करते रहेंगे। हमारा मौजूद पैनल हमारे साथ मौजूद था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रजा खान, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार नदीम हुसैन साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर और हमारे नुमाइंदा नबील नकवी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की छोटी सी डेफिनेशन है, कहते हैं टू दी पीपल, फॉर दी पीपल, बाय दी पीपल। लेकिन यहाँ पर पीपल यानी अवाम का क्या हाल है? आपके पास ये सवाल छोड़े जाते हैं इस ब्रेक के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 43 पीटीआई मेंबरान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को 22 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली की समरी मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की 22 जनरल नशस्तों को डी नोटिफाई किया। 21 मखसूस नशस्तों को भी खाली करार दे दिया। मखसूस नशस्तों में 17 खवातीन और 4 अक़लियत की सीटें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डी नोटिफाई होने वालों में रियाज फतियाना और सरदार तारिक हुसैन शामिल हैं। नौशीन हामिद, जवाद हुसैन, सायमा नदीम, ताशफीन सफदर और सोबिया कमाल भी शामिल हैं। पीटीआई को एक और धचका। इलेक्शन कमीशन ने 43 मजीद अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया, जबकि आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने नए तखमीना लगाकर खत वजारत खजाना को इरसाल कर दिया है। सजाद काज़मी मजीद बताएंगे। जी सजाद। अभी तो ऐसे ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और धचका लग चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 मजीद अरकान के जो इस्तीफ़े भिजवाए गए थे मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को, वो डी नोटिफाई कर दिए गए हैं और उनकी खाली जो सीटें हैं वो खाली अब से काउंट की जाएंगी। इस तरह साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त भी लिख दिया है फाइनेंस डिवीजन को, जिसमें एक नया तखमीना लगाकर भेजा है और इससे कबल भी एक तखमीना लगाकर भेजा था, जिसमें यह बताया गया था कि 47 अरब रुपए जो हैं वो खर्चात आएंगे आम इंतखाबात पर। अब चूँकि दोनों असम्बलियों के अलग अलग इंतखाबात पहले भी करवाना पड़ रहे हैं, तो इस वजह से एक नया तखमीना लगाकर भेजा गया, जिसमें यह कहा गया है कि हमें मजीद फंड दिए जाएँ। इस तरह साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने 2 खतूत मुख्तलिफ गवर्नर्स को लिखे हैं असम्बली तलील होने के बाद, KPK के गवर्नर को भी, साथ साथ पंजाब के गवर्नर को भी, और उनको एक तारीख देने का जो है वो बताया गया है। और इस हवाले से ये बताया गया है खतूत में कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ताहम जो पंजाब के लिए 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान कोई तारीख दी जाए। साथ साथ ये भी बताया गया है KPK के गवर्नर को जो खत लिखा गया उसमें ये कि हम इलेक्शन के लिए ज़रूर तैयार हैं, 90 दिन का टाइम है, उसके बाद हमें इलेक्शन कराना है, तो इस वजह से हमें कोई एक तारीख दी जाए तो मुमकिन तौर पर 15 से 19 अप्रैल जो है वो मिल सकती है KPK को लेकर के। इस तरह ये साथ साथ इलेक्शन कमीशन में आज मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से समाअत भी हुई है और पार्टी फंडिंग के हवाले से समाअत हुई है, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के एक बेंच ने इस हवाले से समाअत भी की है और फैसला महफूज कर लिया गया है। और इस पर जमात इस्लामी से भी, जमात इस्लामी के वकील भी पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी सजाद फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात पर कितना खर्च आएगा, इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को चिट्ठी लिख दी है। इंतखाबात के लिए 61 अरब रुपए के अखराजात बता दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिखकर अखराजात की नई तफसील भिजवा दी है, जिसके मुताबिक अलग अलग आम इंतखाबात करवाने से 60 अरब रुपए से जायद के अखराजात होंगे। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक पहले आम इंतखाबात एक ही रोज़ में करवाने पर 47 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना था और वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 5 अरब रुपए जारी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 सूबों में अलहदा इंतखाबात के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। 2 सूबों और ज़िमनी इंतखाबात अलग अलग करवाने पर 14.3 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे।
जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समात पर जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल में कहा कि चले मैं धांधली का इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन बड़े पैमाने पर बेजाब्तगी हुई। ये 6 यूनियन काउंसिल एक मिसाल हैं जिनको इलेक्शन कमीशन लाया हूँ। प्रधान की जानिब से काउंसिल में 1 से 2,000 वोटों की गिनती में ही गलती कर दी गई, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप शिकायत दर्ज करें, हम इलेक्शन दोबारा करा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात संजीदगी से लिए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने मुझसे बात की कि उन्हें फॉर्म 11 नहीं दिया गया। सच न्यूज के इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।